हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई लोग, शुभम एलईडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको एसी/डीसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जो सप्लायर है या बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी आप कह लीजिए, या सप्लायर कह लीजिए, होलसेलर कह लीजिए, वो सब सिर्फ माल अपना सेल करने के ऊपर ध्यान देते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है क्या नहीं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको बस जो उनके पास आया वो आपके पास ठेल देंगे। अब आप जो है उसको भुगतते रहिए। तो मेरे पास वो सब नहीं होता है। आप कौन सा बल्ब सेल करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा क्या नहीं, मैं सब कुछ जो है ओपन वीडियो बनाता हूँ और खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। किसी को बुरा लगे लगे, और बुरा लगता है तो वो 2 मिनट बुरा लगेगा, लेकिन बाद में उन्हीं के लिए वो फ़ायदे का चीज़ साबित होगा। तो अभी बरसात का सीज़न आने वाला है और 1.5-2 महीने में बारिश शुरू हो जाएगी। तो एसी/डीसी का डिमांड एसी/डीसी का बढ़ जाता है, लेकिन रिप्लेसमेंट भी बहुत आता है। तो इसका क्या क्या कारण है वो सब मैं एक एक करके इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। आप वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, एसी/डीसी बल्ब है, ठीक है। इसमें कई प्रकार का ड्राइवर आता है। ये तो मैं पूरी का दिखा रहा हूँ, इसमें चाइना का भी आता है। लेकिन आज के डेट में जो सबसे नंबर 1 ड्राइवर है वो ये पूरी का ही है। आप लोग सभी जानते होंगे, पूरी कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। बड़े बड़े कंपनियों को होलसेल में मतलब सप्लाई करती है। और ये पूरी जो है उत्तराखंड की कंपनी है, इंडियन कंपनी है। तो ये तो पूरी का ड्राइवर और एमसीपीसी भी हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और आपको एक राउंड हो के मतलब वो ग्रीन कलर का भी ड्राइवर आता है, उसको चाइना ड्राइवर बोलते हैं। तो उसका ड्राइवर में प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन एमसीपीसीबी में प्रॉब्लम आता है। और उसमें 60% तक रिप्लेसमेंट आता है। मैं आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सा ड्राइवर का बात कर रहा हूँ। चाइना ड्राइवर जो ग्रीन कलर का आता है राउंड हो के, वो चाइना वाला ड्राइवर उसको बोलते हैं। उसमें 60% तक रिप्लेसमेंट आता है, ठीक है। तो वो सब तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन ये जो पूरी का ड्राइवर है, इसमें रिप्लेसमेंट बहुत कम आता है। एसी/डीसी में ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। इसमें जो नॉर्मल रिप्लेसमेंट होता है, अगर 10% भी आता है तो आप समझ के चलिए कि आपका माल 100% सही है, ठीक है। और वो 10% भी क्यों आता है, क्योंकि लोग जो है रफ यूज करते हैं। 1 साल वारंटी रहता है। तो बहुत सारे जो रिटेल वाले दुकान वाले हैं, अपना आदमी को वो डेट डाल के देते ही नहीं है। जब फ्यूज होता है तो उसके बाद जो है, या ख़राब होता है बल्ब, 6 महीना पहले का डेट डाल देंगे और आपको रिटर्न में पकड़ा देंगे। तो इसका एक ये भी कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि ये जो बल्ब है एसी/डीसी, ये जब कई आदमी जो है अपने किचन में लगा लिए, सभी के पास तो इन्वर्टर होता नहीं। जिसके पास इन्वर्टर होगा वो एसी/डीसी बल्ब क्यों लगाएगा। तो अपने किचन में लगा दिए, जब लाइट चली गई, लाइन चली गई, करंट चली गई या पावर जो भी चला गया, तब ये डीसी पे जलेगा। फिर जब करंट आ गया तो एसी पे चलेगा, यानी कि 24 घंटा इसको वर्क करना है। तो वहाँ पे कोई भी बल्ब, इसका नाम इमरजेंसी बल्ब है, 24 घंटा यूज करेंगे तो वो कहाँ से जाएगा, लास्टिंग करेगा। उसमें तो थोड़ी बहुत रिप्लेसमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा जो रिप्लेसमेंट का कारण होता है वो होता है इसका बैटरी। बैटरी के चलते जो है 90% रिप्लेसमेंट जो, अगर आपका मान लीजिए अगर 100 में 10 बल्ब रिप्लेसमेंट आया है, तो उसमें 9 बल्ब जो है आपका बैटरी के लिए ही रिप्लेसमेंट आता है, चाहे वो कोई सा भी ड्राइवर या पीसीबी क्यों ना हो, ठीक है। तो एक मैं आज आपको बहुत ही सीक्रेट बात बता रहा हूँ कि 90% जो है वो बैटरी के लिए रिप्लेसमेंट आता है। तो आप हमसे ले या किसी और से भी ले, मैं नहीं कहता आप हमसे मान लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन जब भी लिथियम बैटरी लीजिए तो उसको लाइव बोलिए, टेस्ट करके दिखाएगा और इसका आईआर रेटिंग देखेंगे। अब आईआर रेटिंग देखने के लिए ये जो आईआर मीटर होता है, ये सभी आदमी के पास उपलब्ध नहीं रहता है, थोड़ा कॉस्टली आता है, 5,500 से 6,000 आता है।
तो आप जहाँ से ले रहे हैं उनके पास तो होता ही होगा। उनको बोलिए कि इस पे लाइव जो बैटरी आप हमको देंगे उसका टेस्ट करके बताइए, ठीक है। तो इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, तो देखिए एक केबल आता है और ये इसका टेस्टिंग वाला है, ठीक है। तो देखिए इधर जो है पॉजिटिव लगेगा और इधर जो है इधर जो है नेगेटिव सिरा लगेगा, इधर पॉजिटिव लगेगा। तो देखिए मैं आपके सामने एक 2200 mAh का बैटरी का जो है मैं इसका टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये देखिए 2200 mAh का है और मैं इसका टेस्टिंग कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। सॉरी, ये ऐसे लगेगा, ऐसे, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको यहाँ आपको ऑन कर रहा हूँ और आप इसका रीडिंग देखेंगे। देखिए ये ऊपर वाला जो है वो है इसका IR रेटिंग और नीचे वाला जो है वो वोल्टेज बता रहा है। तो वोल्टेज को लेके कोई मतलब नहीं, हो जितना चार्ज रहेगा उतना बताएगा। तो ये जो बता रहा है ना 59, तो समझ लीजिए बैटरी मुश्किल से 6 महीना जाएगा, ये कभी भी 1 साल नहीं जाएगा। और ये नया में अगर 3 घंटा दे भी दिया तो 3 महीना के बाद जो है 1 घंटा बैकअप पे आ जाएगा। तो आप जब भी बैटरी लीजिए किसी से भी लीजिए तो उसका IR टेस्टिंग जो है वो ऐसे लाइव टेस्ट करके लीजिए। तो ये IR टेस्टिंग कितना होना चाहिए, इसका रेटिंग कितना होना चाहिए, तो अच्छी बैटरी का जो रेटिंग होना चाहिए आपको 1 से लेके 25 के अंदर होना चाहिए। अगर 1 से लेके 25 के अंदर है तो आपका बैटरी 100 to 100% जो है आपका वो 1 साल आराम से पार कर देगा। तो मैं आपके सामने लाइव दिखाता भी हूँ। ये तो आपने देखा ये 2200 mAh का बैटरी है। ये देखिए ये एक बैटरी है 2600 mAh का जो कि हम देते हैं। अब इसका भी मैं टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए और इसका भी आप जो है रिपोर्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसका देखते हैं। तो इसका देखिए आपने ऊपर में देखा यहाँ 23 है, तो मतलब ये भी 1 साल चल जाएगा, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये देख लिया। अच्छा, अब चलिए एक ये रूफर का बैटरी है, इसको मैं 10 दिन लगातार टेस्ट किया था, ठीक है। अब इसका भी हम IR रेटिंग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हमने लगा दिया। अब देखिए और रूफर का जो बता रहा है वो 17 बता रहा है, ठीक है। ये यानी कि सबसे अच्छा ये बैटरी है। तो मैं बता दूं कि ये सारे बैटरी जो होते हैं ये लिथियम आयन ये सब चाइना से ही बन के आते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई लोग जो है वो चाइना का नाम सुन के भागते हैं। ऐसा बात नहीं है, चाइना में एक से एक क्वालिटी है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। रूफर भी चाइना का ही है और ये भी मैं बता दूं कि पूरी वर्ल्ड में का बात मैं कर रहा हूँ, रूफर से अच्छा कोई भी बैटरी नहीं है, ठीक है। नंबर 1 में रूफर का आता है। अगर रूफर बैटरी कहीं से आपको मिले, ओरिजिनल मिले, तो आप जो है इसको हाथों हाथ लीजिए और इसमें रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, इसका टेस्टिंग कैसे होगा। तो आप उसका जो है लाइव टेस्टिंग IR टेस्टिंग कराइए वीडियो कॉल करके और देखिए। अगर वो ओरिजिनल होगा तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इसको मैंने टेस्ट कर लिया, इसीलिए वेल्डिंग सोल्डिंग का ये है, उसको आप ऐसे लाइव टेस्टिंग करा देंगे, ठीक है। और देखिए ये देखिए 17 इसका नीचे वाला वोल्टेज है, ये जो है ये वोल्ट है, वोल्ट से कोई लेना देना नहीं, ऊपर का देखेंगे तो ये 17 के लगभग बता रहा है। तो ये अगर आपको 25 तक भी कोई सा बैटरी लेते हैं बताता है तो आप उसको ले लीजिए हंस के, आपका 1 साल पार हो जाएगा। ये सब जो बातें हैं कोई अपने यूट्यूब चैनल पर या कोई सप्लायर आपको नहीं बताता है, ठीक है। बहुत सारे सप्लायर के पास तो ये मीटर भी नहीं रहता है। ये बैटरी सब बहुत सारे यहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन खासकर ये रूफर का बैटरी जो है ये चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग होके आता है। और कुछ कुछ बैटरी यहाँ पे हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली के अंदर,
लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसका भी रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है, ये भी बता दूँ। ये नहीं कि वो दिल्ली में बन रहा है तो वो इंडियन हो गया, उसका टोटल रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है। और बहुत सारे सप्लायर जो है वो पुरानी बैटरी के ऊपर रैपर चढ़ा के उस पर और कुछ प्रिंट करके जो है सप्लाई मार्केट में दे रहे हैं। और आजकल तो एक से एक ब्रांड का बल्ब भी AC/DC लीजिए, रिचार्जेबल बल्ब, तो उसका जो है 2 घंटे ही आता है। लेकिन हमारे पास ये 2 टाइप का बैटरी हम देते हैं। ये बक का देते हैं 2600 mAh का, या कभी कभी EV का आता है, तो ये 4 घंटे के आसपास जाता है। और ये 2000 mAh जो है रूफर का, ये 3 घंटे के आसपास जाता है। और बात करते हैं लाइफ का, तो ये तो 1 साल बाद ख़राब हो जाएगा, लेकिन रूफर का बैटरी क्या है कि 1 साल क्या, ये 2 साल तक चलेगा। तो आपको और भी किसी चीज़ में ये सब बैटरी यूज अगर करना हो तो आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। यही AC/DC का सीक्रेट है दोस्तों, कि इसमें रिप्लेसमेंट आता है। आप किसी से भी मान लीजिए और उससे पूछिए कितना % रिप्लेसमेंट आता है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, चाइना ड्राइवर में 40 से 50% आता है। ये पूरी का ड्राइवर में भी आता है, क्योंकि इसका मैं बता दिया रफ यूज बहुत होता है। इसको आदमी जो है अक्सर गांव साइड में, रूरल एरिया में जो है ऐसे बल्ब को खोल के लेके हाथ में खेत खलिहान तालाब में लेके चले जाते हैं। इसमें बैटरी वगैरह नहीं लगा, इसलिए नहीं जल रहा। इसको सोच डमी के रूप में मैं बना के रखा हूँ। ठीक है, तो इस कारण भी जो है इसका रिप्लेसमेंट आता है। दूसरा बात क्या है, आउटडोर लगा रहता है तो देखिए इसमें आराम से पानी घुस जाता है। ठीक है, उसके कारण भी शॉर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को क्या है, पानी भी इसमें पड़ गया, वो लेके साफ़ सुथरा करके आपके पास ला देगा, आपको थोड़ी पता चलेगा। दुकान वाला जो है, रिटेल वाला, वो सीधा बॉल को चेक करेगा, नहीं जल रहा है, कबाड़ी में फेंकेगा, दूसरा बॉल देगा। आप जब जाएंगे वहाँ तो आपको ये पकड़ा देगा, लीजिए भाई आपका रिप्लेसमेंट आया। तो यही कारण है। तो AC/DC जब भी आप मतलब होलसेल में जो आप सप्लाई करते हैं, तो हर किसी को मत दिया कीजिए। देखिए कौन सा दुकान से रिप्लेसमेंट का मार्जिन कितना है, मतलब कितना % रिप्लेसमेंट आ रहा है। आप देखेंगे एक ही मार्केट में 2 दुकान में आप सप्लाई करेंगे, तो किसी दुकान में आप देखेंगे कि 20% रिप्लेसमेंट है, और किसी दुकान में सेम उसी सिटी के अंदर 5% रिप्लेसमेंट। तो दुकान वाले भी क्या होता है, वो ठेले वाले पटरी वाले को दे देते हैं। वो क्या है, शाम में 2-3-4 घंटा जो है इसको यूज किया, फिर रात में 2-4 घंटे चार्ज में लगाया और ठीक से चार्ज नहीं हो पाता है। तो वहाँ भी ये सब सक्सेस नहीं है। ये सब सक्सेस इंडोर के लिए ही है, आउटडोर में सक्सेस नहीं है, चाहे आप कोई सा भी लीजिए। तो वैसे आदमी को देने से बचना चाहिए। ये काम जो है दुकानदार भाई लोग का, जो रिटेल करते हैं, उनको सोचना चाहिए। ठीक है, कोई बोल देता है साथ साथ, नहीं दोस्तों, फुल चार्ज होने में बैटरी को 12 घंटा लगता है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉइल नहीं होता, एक IC होता है जिसके थ्रू वो चार्ज होता है। ठीक है, तो इसी से सोच लीजिए कि अगर कोई पटरी पे, जो ठेले वगैरह पे कोई सब्जी के दुकान में यूज करेगा, और वो जो है रात को 10 बजे तक यूज करेगा, फिर आएगा खाएगा पिएगा, रात में 12 बजे लगाएगा, कि फिर सुबह 6 बजे 7 बजे खोल देगा, बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ है। AC/DC का आप लोग सेल कीजिए, क्योंकि इसका डिमांड बहुत रहता है और इसमें मार्जिन भी अच्छा मिलता है। लेकिन देख के, सोच के, समझ के, हर किसी को नहीं, कोई मांगा उसको दे दीजिए। ठीक है, जैसा मैं बताया कि आप एक ही सिटी के अंदर 2 दुकान में देख रहे हैं, तो देख लीजिए किस में ज़्यादा रिप्लेसमेंट, कौन सी शॉप से हमें रिटर्न आ रहा है, उस शॉप में मत दीजिए जिसमें कम रिप्लेसमेंट आ रहा है। मैं अपना बात बता रहा हूँ। एक मार्केट है यहाँ उड़ीसा के अंदर, एक ही मार्केट में 3 दुकान है। उस 3 दुकान में आज तक मैंने जितना भी बल्ब दिया AC/DC, उसमें एक दुकान से आज तक 1 पीस भी रिटर्न नहीं आया। दूसरा दुकान से कम 10% रिप्लेसमेंट आता था, और तीसरी दुकान से 40% आता था। तो बाद में वो जो 40% रिप्लेसमेंट आता था, हमें पता चला कि वो जितना भी उसका दोस्त यार है, किसी को वो डेट लिख के बल्ब पे नहीं देता था, वो फ्यूज होने के बाद डेट लिख के दे देता था। ठीक है, तो मैं उसको बंद कर दिया। तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं। ठीक है,
और आपके तरफ कितना वारंटी चलता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ पे हो उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। और अभी टॉर्च का भी सीज़न शुरू होने वाला है, तो ज़्यादातर जो हमारा रहेगा टॉर्च के ऊपर ही वीडियो आएगा। ठीक है, और टॉर्च का भी में भी जो बैटरी लगता है उसको भी मैं टेस्ट करके नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि जब भी आप टॉर्च ले तो अच्छी क्वालिटी का ले, क्योंकि टॉर्च में भी बहुत सारे डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।